क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां ने अब कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। इधर शमी ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे बड़ी साजिश बताया है। अपनी तूफानी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ा करने वाला तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिलहाल घरेलू जिंदगी की पिच पर खुद बड़ी मुश्किल में है। ये एक नंबर का औरतबाज आदमी है। ये शुरू से लेकर अब तक इसको नशा है औरत की। पहले पत्नी हसीन जहां ने शमी पर एक के बाद एक गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी, तो अब कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा। लिहाजा शुक्रवार को शमी समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने शमी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज की है। हसीन जहान के मुताबिक सिर्फ शमी नहीं बल्कि उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी उनके ऊपर अत्याचार करते थे। उन्होंने कोलकाता पुलिस के सामने कंप्लेन किया और कोलकाता पुलिस ने अब उस लिखित कंप्लेन को एफआईआर का रूप दिया है। शमी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें से कई सारे गैर जमानती धाराएं भी हैं। शुक्रवार को शमी की पत्नी ने मीडिया के सामने फोन के ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश किया। किससे पैसे लेने थे शमी? मोहम्मद भाई ने पैसे भिजवाए थे, मुझे उससे पैसे लेने थे। किससे? इधर यूपी के अमरोहा में अपने घर पर दूसरी बार शमी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और अपने ऊपर लगे आरोपों को उन्होंने न सिर्फ गलत बताया बल्कि जिस मोबाइल फोन का जिक्र उनकी पत्नी ने किया है उसे भी खुद का नहीं बताया है। देखो, ये सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। देशद्रोह इन्होंने कहते हैं कोई बहुत बड़ी चीज़ बोल दी है मेरे लिए और मेरे देश के लिए। इससे पहले अगर ये चीज़ मेरे मन में ख्याल भी आता है कि मैं देश के खिलाफ कुछ करूँ, उससे पहले मैं अपना मैं मर जाना चाहता हूँ, उससे बेटर। बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बेदखल होने पर शमी ने बीसीसीआई की जांच पर भरोसा जताया है। बीसीसीआई को मैं पूरा भरोसा है मुझे बीसीसीआई के ऊपर कि जो बेटर होगा वो लोग उस चीज़ को डिसाइड करेंगे और इस चीज़ के अच्छे से वो लोग जांच करके जो डिसाइड करेंगे वो मुझे मंजूर है। और जो अगर इसमें अगर कुछ गलत होता है तो जो सबके लिए सजा होगी वो मेरे लिए मंजूर है। हर कुछ उस इंसान ने मेरे ऊपर करा और मैंने सिर्फ अपना घर बचाने के लिए, अपनी और अपनी बच्ची की फ्यूचर बचाने के लिए ये सब सहती रही मैं। गौर करने की बात है कि बीते मंगलवार को शमी की पत्नी हसीन जहां ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई फोटोज शेयर किए थे और शमी पर लड़कियों के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। पति पत्नी और वो के इस मामले में कितनी हकीकत है ये बात जांच के बाद ही पता चल सकेगी, लेकिन इतना तो तय है कि टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज आरोपों के चक्रव्यूह में उलझ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। अमरोहा में कल शमी के आने की खबर थी, लेकिन शमी ने हसीन जहां के कल के आरोपों के बाद अब तक कोई सफाई नहीं दी है। इस वक्त अमरोहा में उनके घर पर क्या कुछ चल रहा है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा। भारत के स्पीड स्टार मोहम्मद शमी जिन मुसीबतों में घिरे हुए हैं उनकी वजह है उनकी पत्नी हसीन जहां। लेकिन कभी इन दोनों में बहुत प्रेम था, अच्छी गृहस्थी चल रही थी और हर जगह दोनों साथ ही साथ रहते थे। ये एक गाड़ी है शमी की और इसके पीछे हसीन शमी, ये दोनों चीज़ लिखी हुई हैं। शमी से पहले हसीन, यानी कि कितना प्यार करते थे मोहम्मद शमी अपनी बेगम हसीन जहां को। लेकिन शमी का हसी जहां बिखर गया क्योंकि हसीन जहां नाराज हो गई। हसीन जहां की ये ससुराल है अमरोहा के इस गांव में। ये जो आप मकान देख रहे हैं ये मोहम्मद शमी का मकान है। कल सुबह से मोहम्मद शमी दिल्ली के लिए अपने भाइयों के साथ कहकर निकले थे, लेकिन कल पूरा दिन बीता, रात बीती और आज सुबह अभी तक मोहम्मद शमी नहीं आए। गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है मोहम्मद शमी पर और हसीन जहां ने ये मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें गंभीर धाराएं लगाई हैं। 307 है यानी कि जान से मारने की कोशिश का मुकदमा है, जहर देने का 328 और बलात्कार का मुकदमा उनके छोटे भाई पे जो खुद उनके साथ कैलकाटा में रह रहे थे और क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये घर है यहाँ कल से ही उनकी माँ बहुत परेशान है मोहम्मद शमी की। घर के अंदर कुरान ख्वानी का पाठ चल रहा है और लोग दुआओं में मशगूल हैं और
मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुरान खानी का ये पाठ घर की लड़कियां कर रही हैं, दुआएं कर रही हैं कि किसी तरीके से मोहम्मद शमी का परिवार जो है वो बच जाए। गृहस्थी तोड़ना नहीं चाहता ये परिवार। कल से कई बार ये संदेशे आए मीडिया के सामने कि मोहम्मद शमी की जो वालदाएं हैं यानी कि जो माएँ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, लेकिन बार बार कहीं से दिशा निर्देश आ रहे थे और माना जा रहा है कि मोहम्मद शमी के वो दिशा निर्देश थे। कोशिश ये की जा रही है कि समझौता हो जाए, क्योंकि 5 जने मोहम्मद शमी के परिवार से कलकत्ता गए हैं, जिसमें उनके फूफा, उनके मामा, एक दोस्त और एक उनके कजिन हैं जो कलकत्ता गए हुए हैं, हसीन जहां के पिता से बात करने के लिए गए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, अमरोहा न्यूज नेशन।